जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज ये जो क्वेश्चन है 17 मार्च यहाँ पर मिस्टेक है, तो आज का जो है 16 मार्च का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। क्लियर? तो 16 मार्च में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो देखेंगे आज हम। तो देखिए क्वेश्चन था, एक परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी है? 60 वर्ष। तो 60 वर्ष थी, यानी इनका योग कितना होगा? 60 दूनी 120 वर्ष। माँ और पापा की औसत आयु कितनी वर्ष थी? 30 वर्ष थी। तो ये दोनों जन की थी, तो 30 दूनी 60 वर्ष प्लस दो पोतों की, कितने? दो पोतों की। तो दो पोतों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 5 वर्ष, यानी 5 दूनी 10 वर्ष। क्लियर? तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो कितने लोग हो रहे हैं, कितने परिवार में सदस्य हो रहे हैं? तो देखें, दादा और दादी तो दो जन तो ये हो गए, इतना क्लियर। माता और पिता तो दो जन ये हो गए, 2 और 2 4, और दो पोते तो कितने हो रहे हैं? 2 2 तिया 6, कितने जन हो रहे हैं? 6 जन हो रहे हैं। तो 120 और 60, 180 और 10 190। तो 190 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिरी 18 बचा 1, तो 6 एकम 6, 31 सही 6 तिरी 18, 6 एकम 6, तो 4/6। जब इसे भी सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 31 सही 2/3 एवरेज हो जाएगा। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर था वो था 31 सही 2/3। या फिर अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में भी आप सॉल्व कर दे इसे, तो पॉइंट में होगा तो 31.3 दूनी या 3 18, तो कितना आएगा? 31.6। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, एक पाई चार्ट में परिवार का प्रतिशत में व्यय दर्शाया गया है। तो मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय दी गई है 12,000 रुपये। तो वार्षिक बचत क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर मासिक आय, तो बचत क्या होगी? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो मासिक आय है, यानी एक महीने की आय जो है, तो महीने की आय कितनी है? तो महीने की आय है भाई साहब 12,000। तो 12,000 का 5%, यानी 5 बटे अपन कितना करेंगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इतना क्लियर? 2 जीरो से जब 2 जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कितना हो जाएगा? 600। तो ये कब की है? लेकिन ये तो मासिक आय में से देखिए अपन ने बचत, यानी एक माह की जो बचत है तो वो कितनी है? 600 रुपये, क्योंकि 5% बोला गया था हमसे बचत। तो बचत कितनी है? 5%, यानी 600 रुपये। एक बार, यानी इन्होंने बोला है हमसे कि वार्षिक बचत क्या होगी, यानी एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो 12 का अपन कर देंगे गुणा, तो 12 6 72, यानी कितना हो जाएगा ये? 7200 रुपये। तो उसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी होगी? तो वार्षिक आय हो जाएगी 7200 रुपये। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसका जो था राइट आंसर था। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान था, इसको अपन सबसे बाद में देख रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी था, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था इसमें हमसे बोला गया था ए बी और सी की दक्षता यानी क्षमता का अनुपात कितना है? 5:6:7 है, एवं ए बी और सी मिलकर 32 दिन में कर सकते हैं और ए और बी 28 दिनों तक काम करते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्लियर? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें क्या करना था यहाँ पर, ए बी और सी इनकी कार्य क्षमता कितनी है? तो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 है, कितने दिन काम करते हैं? 32 दिनों में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क पर पता चल जाएगा, यानी इसमें सीधी सीधी हमें क्षमता दी है, तो 18 क्षमता हो रही तीनों जना, तीन की मिला के, और 32 दिन काम हो रहा है। तो 18 दूनी 36 बचा 3, 18 तिया 54 और 3 57, तो कितना हो जाएगा ये? 576 हो जाएगा। इसके बाद ए और बी 28 दिनों तक काम करती हैं, तो ए और बी कितने दिन तक करते हैं काम? 28 दिन तक करती है। तो ए और बी 28 दिन तक काम करते हैं, यानी कि
ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 और 6, यानी 6 और 5 11। ये कितने दिन करते हैं, 28 दिन काम करते हैं। तो आपको 11 का जो गुणा करने का अगर रूल पता हो तो देखें 8, 8 और 2 10, बचा 1, 2 और 1 3, कितना हो रहा है 308। बचा हुआ काम कितना है, तो देखें टोटल काम कितना हो रहा था 576। जब ए और बी ने काम किया कितने दिन किया, 28 दिन काम किया, तो कितना हो गया 308। हमें यहाँ पर देखना है कि बचा काम कितना है, तो 576 में से 308 माइनस कर देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, कितना काम बचा है 268। और जो सी की कार्य क्षमता है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो सी की जो कार्य क्षमता है वो है 7, तो अपन 7 से डिवाइड कर देंगे, सी का पता चल जाएगा सी कितने दिन में करता है, तो 268/7, तो 7 तिया 21 बचा 5, 7 8 है 56, 2/7 दिन, तो कितना आ जाएगा 38 सही 2/7 दिन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 38 सही 2/7 दिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान था। तो क्वेश्चन में बोला गया था किसी विक्रय मूल्य में भिन्न से गुणा किया जाए, भिन्न से गुणा किया जाए तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, अगर हानि 20% होती तो देखें उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हानि कितने परसेंट होती, 20%। तो आपको पता है कि 20% का जो भिन्न होता है वो कितना होता है, 20% का 1/5, यानी 5 कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 5। सेल प्राइस कितनी है, तो सेल प्राइस है 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितनी है सेल प्राइस 4। तो उन्होंने पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए यानी कि देखिए दिया कितना है 20%, क्वेश्चन तो ठीक है क्लियर। जब हम उसे सेल करेंगे तो सेल किया हमने 4 में, क्लियर, सेल किया हमने 4 में, तो इसमें हमें जो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो ही हमें प्राप्त हो केवल, तो 5 बटे अपन करेंगे 4, जब कैंसिल करेंगे 4 से 4 को कैंसिल किया तो कितना आ गया 5। तो उन्होंने हमारा जो आंसर पूछा जाएगा या आंसर जो हमारा एग्ज़ाम में था, तो एग्ज़ाम में हमारा आंसर था 5/4, क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा 5/4। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था अल्कोहल को पानी का अनुपात, अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है 5:6 है। 22 लीटर मिश्रण को निकालकर 22 लीटर पानी डाला गया, तब अनुपात 9:13 हो जाता है, तो पानी की मात्रा अब कितनी होगी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अल्कोहल और पानी, तो अल्कोहल और पानी यानी वाटर कितना अनुपात है 5:6 है। तो 22 लीटर मिश्रण को निकाल कर 22 लीटर पानी डाला गया, तो कितना हो गया 9:13 हो गया, यानी 9:13। तो देखें एल्कोहल तो जो हमारा पहले था वो अब भी है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एल्कोहल तो ठीक है, वाटर यानी पानी तो चेंज हुआ नहीं, पानी पहले भी जितना था अब भी उतना ही है, क्लियर। तो यहाँ पर केवल हम गुणा करेंगे, तो गुणा किया जाएगा, यहाँ पर 9 का गुणा होगा पूरे सब ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पर 5 का गुणा होगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45, 9 छिंग 54, यहाँ पर करेंगे 55 45 और 13 पन्ना 65। अब देखें तो एल्कोहल जो पहले था वो अब भी है, वृद्धि किस में हो रही केवल, तो वृद्धि हो रही है वाटर में। कितने की वृद्धि हो रही है 11 यूनिट की। हम देखें 11 यूनिट बराबर कितना लीटर पानी डाला जा रहा, तो 22 लीटर पानी डाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो 11 दूनी 22, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 2 लीटर। तो उन्होंने पूछा कि पानी की मात्रा अब कितनी हो जाएगी, तो पानी की मात्रा अभी कितनी थी 65, तो 65 का जब अपन करेंगे दोगुना, तो 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 लीटर।
यानी जो राइट आंसर था हमारा वो कितना था, 130 लीटर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 130 लीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहाड़ी चढ़ता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतरता है, तो कुल 3.5 घंटे का समय लगता है, तो कुल दूरी या फिर कुल तय की गई दूरी कितनी है? तो देखें एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। अगर आपको पता हो, एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है x इंटू बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। क्लियर? तो x पहली गति, y दूसरी गति, तो x y यानी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू आएगी 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 6 इंटू कितना समय लग रहा है, तो समय का हम गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, पहले वो पहाड़ी चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, यानी 2 बार अपन यहाँ पे 2 का गुणा होगा, जाने और आने का या चढ़ने और उतरने का, तो 2 का गुणा होगा। तो देखें यहाँ पर जब 2 का गुणा होगा तो 3.5 दूनी कितना हो जाएगा, 7, 6 चौके 24 और 6 4 10, यहाँ पर हो जाएगा 7, और जब 24 का 7 में गुणा होगा तो 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16/10, और यहाँ में से 10 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.8, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16.8। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, एक क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है, भुजा AB पर बिंदु E इस प्रकार लेते हैं कि EB 17 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, 84, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ग है, एक मिनट, ये है एक वर्ग। क्लियर? ये जो वर्ग है यहाँ पर हो क्या रहा है, एक मिनट, देखिए एक जो वर्ग है तो उन्होंने बोला है कि इसकी E और B, तो यानी कितने हैं, ABCDE, यानी ABCD, तो ABC और D, उन्होंने बोला है E और B कितने सेंटीमीटर है, तो E और B जो है, E और B, इसको एक काम करें, नीचे साइड बना दे रहे, ऊपर साइड ठीक नहीं रहेगा। देखें यहाँ पे हो जाएगा A B C और D, कितने हो गए, A B C और D। इसके बाद उन्होंने बोला हमसे कि E और B जो है, E और B यानी E यहाँ कहीं पे होगा, तो E और B कितना सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज AD और E, तो त्रिभुज AD और E का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 84 सेंटीमीटर या 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो उन्होंने हमसे पूछा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। पहली बात तो हमें ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो जो हमें क्षेत्रफल दिया है 84, इसके बराबर हम रख दे रहे हैं। क्लियर? तो आधार और ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि जो इसकी
प्रत्येक भुजा है, तो प्रत्येक भुजा कितने की है, तो प्रत्येक भुजा है, यहाँ पर हमें नहीं पता, यहाँ पर मान के चलिए x हो या y हो, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी x प्लस 17, ये भुजा भी कितनी हो जाएगी x प्लस 17, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी x प्लस 17। जब ये x प्लस 17 और x प्लस 17 होगी तो हमें देखना है कि आधार, तो आधार हमारा कितना बन रहा है x प्लस 17 यानी 1/2 x प्लस 17, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई भी अपन लेंगे कितनी x प्लस, रुकना 1 मिनट, x तो कॉमन आता है ना, देखें यहाँ पे लेंगे अपन आधार x ले लिया, ऊंचाई ली x प्लस 17, या फिर कहें तो अपन ने इसमें कॉमन ले लिया, बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए 84। तो देखें एक किस कंडीशन पे 84 आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है x की वैल्यू पुट कर देनी है, ज़्यादा परेशान ना होके आपको केवल यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। जब आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा, क्लियर। अब वो कैसे होगा तो ये आपको सोचना समझना पड़ेगा, बाकी अगर आप इसे और खींचेंगे तो ये जगह भी कम पड़ जाएगी, क्लियर। तो x का हम कब यानी 84 कब प्राप्त होगा हमें, तो 84 हमें एक ही कंडीशन प्राप्त हो सकता है, या तो आप 14 और 6 में तोड़ दो, 14 6 84, या फिर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो 84 कब होता है बड़े नंबर्स में, 14 6 84, 42 दूनी 84। अगर आप यहाँ पे 2 रख भी रहे तो एक कैंसिल नहीं होगा, तो फिर आपको एक और रहेगा, वो रहेगा 12 7 84। क्या हम यहाँ पर 7 रख के देखें, जब आप 7 रखोगे तो 7 और 7 84, तो 1/2 7, 7 और 7 14 बराबर 84। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो एक मिनट एक्स की यहाँ पे अगर अपन 7 रख भी रहे हैं, 7 और 7 14, 14 एक कैंसिल हो रहा, 7 दूनी 14, रुकना 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक गलती हो रही, देखें यहाँ पर हम जब भुजा ले रहे हैं x प्लस 17 तो x प्लस 17 ही रहेगी, यहाँ पर भी कितनी रहेगी x प्लस 17, 17 और 7 24, 2 से कैंसिल किया 12, 12 7 84, यानी कि हमें ये पता चल गया यहाँ पर कि हमने जो x रखा है बिल्कुल x यहाँ पर 7 रखा है, बिल्कुल 100% ठीक है। ये आपको एग्जाम में इसलिए करना होता है क्योंकि आपको टाइम बचाना है। अब हमने देखा x प्लस 17, x प्लस 17 यानी x की वैल्यू कितनी है, ये 7 और 17 24, यानी यहाँ से हमें पता चल गया जो एक भुजा है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। उन्होंने हमसे पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं ए स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर करेंगे, जब 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 576, तो ये बन जाएगा 576, राइट आंसर कितना आ जाएगा 576। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो देखें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल भी ये टफ नहीं थे। अब हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए नल 10 घंटे में भर सकता है, बी 5 घंटे में खाली कर सकता है तथा सी उसे टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 9 बजे से ए और बी को खोल दिया तथा 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हमें क्या करना है यहाँ पर वही टाइम एंड वर्क जैसा है। ए कितने घंटे में भर सकता है, तो ए भर सकता है भाई सब 10 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है, तो बी भर सकता है 5 घंटे में। सी जो है टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो सी कर सकता है 8 घंटे में खाली। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 40। जब आपने एलसीएम 40 लिया तो यहाँ पर देखना है हमें, ये 40 लीटर भरता है 10 घंटे में, 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा 4 लीटर। ये कितने लीटर भरेगा 5 अट्ठे 4 लीटर, ये भरेगा 8 पंचे 4 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, सॉरी सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो सी से अपन खाली कराएंगे केवल।
सी खाली करता है, तो कितने लीटर करता है खाली? 5 लीटर खाली करता है। अब उन्होंने बोला कि ए और बी को खोल दिया गया, कितने घंटे बाद बंद किया? तो ए और बी को खोला गया, तो टंकी कितने बजे खोला गया था? वहाँ 8 घंटे ही खाली। यदि 9 बजे, कितने बजे से? 9 बजे से ए और बी को खोला, क्लियर। ए और बी जो टंकी भरते हैं, कितनी भरते हैं? 8 और 4 12 लीटर। कितने घंटे तक खोला गया? तो 2 घंटे तक। 12 दूनी 24 लीटर टंकी भर चुकी होगी, क्लियर। कितने बजे तक भरी वो टंकी? वो टंकी भर गई 24 लीटर, कितने बजे तक? 11 बजे तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 11 बजे तक जो टंकी है वो कितनी भर गई है? 24 लीटर। फिर हुआ क्या है कि बी को बंद कर दिया, यानी अब बी को क्या कर दिया गया? बंद। और बी कितनी भरता था टंकी को? 8 लीटर। ए कितनी भरता है? ए केवल भरता है 4 लीटर। जब दोनों को चलाया गया, ए और सी को, तो ए तो भरता है, सी करता है खाली। ए कितनी भरता है? ए 4 लीटर भरता है, सी खाली करता है कितने लीटर? 5 लीटर। तो यानी फिर भी क्या होगा? माइनस ही में जाएगी टंकी, यानी अब खाली ही होगी, भरी नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 24 लीटर जो भरी थी उसे ही खाली किया जाएगा। इतना क्लियर? जो 24 लीटर टंकी भर गई थी उसे ही खाली किया जाएगा। 24 से हम भाग देंगे, तो 24 से भाग दिया, कितनी भर जाएगी? खाली होगी। तो कितना समय लगेगा इसे? तो इसे लगेगा भाई साहब 24 घंटे, यानी 24 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 24 घंटे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। तो देखें, ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन था, इसे हमें क्या करना था? देख, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है देख लें। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल में मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ओ यानी ऑफ या का को सॉल्व करो, डी यानी डिवीजन या डिवाइड या भाग को सॉल्व करो, एम यानी मल्टीपल, ए यानी एडिशन यानी प्लस को, एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी माइनस को। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग को सॉल्व करेंगे, यानी डिवीजन को। तो देखिए जब 9 से भाग दोगे आप 108 में, तो 12 ही नंबर क्या होता है? 108 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 7 को जब सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? 7/3 माइनस 774। और जब इसे भी सॉल्व करोगे आप भाग को, तो कितना बन जाएगा? बटे में आ जाएगा ये 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे अब क्या होगा? अब गुणा होगा। तो गुणा होगा तो हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 12 12 144 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 774/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम तो 5 ही आएगा। अगर आप एलसीएम आधार पर उसे कर भी रहे हैं तो एलसीएम तो 5 आना है, तो इससे तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो इन सभी को जोड़ दो, 144 और 14 कितना होगा? 188। तो 774 में से 188 को माइनस कर दो। 14 में से हट गया 6, 7 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8। 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया? 586। तो 586/5 बन रहा है। तो जब 586/5 बना तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना? 3, हो जाएगा 36। 5 7 35, 1/5। या फिर 117 दशमलव क्या बन जाएगा? 117 दशमलव 117.2। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था? 117.2। तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल भी उसमें टफ क्वेश्चन नहीं थे। देखें 1 मिनट।
यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन तो ये था नहीं। देखें, इससे अगर अपन सॉल्व करें तो ये तो 12 ही आएगा। 12 ही 12 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, 12 ही 12 144। इसके बाद 6 इंटू 7, जब भाग दोगे तो इसके बटे में आएगा। ठीक है, 3 माइनस 774 बटे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखें, 3 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, तो 144 और 14 कितना हो गया, 158 माइनस। ठीक है ठीक है। इसे जब और सॉल्व किया जाएगा 774 को, तो 774 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 कितना बचा, 2 पचम 25 कितना बचा, 2। 5 एकम 5 बचा 2, पचम 25 बचा 2, पंचों के 20, 5 अट्ठे 40, कितना बन रहा है, 154.8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3.2। इसका जो राइट आंसर आएगा 3.2 आएगा, 117.2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 3.2 था और यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 3.2। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखें, बोर्ड मास का नियम सब लोग पढ़ के जाए और सब लोग इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं और 100% आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, ए और बी एक काम को 48 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हमें क्या करना है यहाँ पर, ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। सी और ए कितने दिन में करते हैं, सी और ए करते हैं 24 दिन में। यहाँ पर हमें देखना है एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम देख लो यहाँ पर। हाँ ठीक है, 48 है, तो 48 का देखो ऐसा नंबर लेना जिसमें 30 का भी भाग जाए, 24 का भी। क्या 240 आ रहा है? तो 240 नहीं आ रहा। क्लियर? क्योंकि देखो 48 से कनेक्ट करें, 48 का दुगुना कितना हो, सॉरी 48 का 10 गुना कितना होता है, 480। 24, हाँ 240 ले सकते हैं अपन एलसीएम। 240 एलसीएम लिया तो देखें 48 से जब भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, 5 बार। यानी ये और भी मिलकर कितने दिन में करते हैं, मतलब 5 काम करते हैं दोनों। 48 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। बी और सी 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 8 है 24। सी और ए 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो देखिए, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो ए और बी 48 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं और सी और ए 24 दिन में करते हैं। तो उन्होंने पूछा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मिनट रुकना जरा। देखें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों मिलकर जब काम करते हैं, ए बी, बी सी और सी ए,
हम्म, ठीक है। यहाँ पर अपन 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ना लेकर 8 और 10 और 8 18 और 5 18 और 5 23। तो 2 ए 2 भी 2 सी, अपन जब सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 तो वैसे भी कॉमन लेंगे, तो 2 से अपन क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो जब 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बन गया 11.5। टोटल काम कितना हो रहा है, तो टोटल काम हो रहा है भाई साहब, तो टोटल काम हो रहा है 240। तो ये कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर करते हैं 11.5, टोटल काम 240। तो 11.5 से जब हम भाग देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 5 से कैंसिल किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पंचों के 20, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40 और 0, तो कितना आ गया 480/21। एक मिनट 18 5 23, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन रहा था उसका देखिए, इसमें से अपन ने 2 कॉमन लिया था, तो 8 5 13 10 23, जब इसे आधा किया तो 11.5 है। 11.5 जब अपन इससे काम करा रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 दिया, यहाँ पर 15 आना चाहिए, रुको 1 मिनट। तो ये कितना आएगा, 5 दिया 15, यानी इसका जो काम होगा वो कितने दिन में होगा, 480/23। ये हमारा आंसर था। इतने क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे, कोई ऐसा ज़्यादा टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्लियर? अब देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन है, तो देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। पहली और आखिरी संख्या का अंतर बताइए। तो लगभग सभी लोगों को आता है औसत कितना आसान होता है। देखें तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 7। विषम संख्याओं की बोली गई है बात, अगर सम की बात होती तो बात अलग थी। विषम का बोलेगा तो 7 के बाद क्या आएगा, तो 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11। इसके पहले कौन सी संख्या रही होगी, तो इसके पहले रही होगी 5, और 5 के पहले क्या रही होगी 3। उन्होंने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी या पहली और आखिरी संख्या का अंतर, तो 11 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 8। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 8 था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई राशि 4 साल में 1344 एवं 6 साल में 1416 रुपये हो जाती है, तो दर और प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए हमें क्या करना था इस टाइप के क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 4 साल में कितनी होती है 1344, 6 साल में कितनी होती है 1416। तो पहले तो ये देख लो कि देखो जब भी बात हो, बात क्या हो, तो बात ये हो भाई साहब दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए या दर प्रतिशत ज्ञात करें, तो सीधा सीधा आपको साधारण ब्याज निकाल लेना है, चुपचाप चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोचना नहीं। अगर बोला जाए तभी करना है, ठीक है। हमसे बोला गया नहीं है तो क्यों करें। तो 4 साल में हो जाती है कितनी 1344, और 6 साल में कितनी हो जाती है, तो 6 साल में हो जाती है भाई साहब 1416। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 1344 रुपये और 1416 रुपये। तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी दर और प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का अंतर हो रहा है और वर्षों में कितने का अंतर हो रहा है। जो आप इसे डिवाइड मतलब अंतर देखेंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा 11, 11 में से 4 गया 7, यानी कितने का अंतर आ रहा है 72 का अंतर आ रहा है। लेकिन ये कितने वर्षों का आ रहा है, तो ये 2 वर्ष का आ रहा है। तो 1 वर्ष का अंतर कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखना आपको एक चीज़ बताना है कि ये 36 तो आ गया 1 वर्ष का,
तो हमने जो देखा कि 4 साल की बात है, यानी 4 साल में कितना हो गया, 1344 हो गया, यानी मूलधन कितना रहा होगा, तो एक वर्ष में 36, तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो 4 वर्ष में यानी अपन 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 1 13। क्लियर, 6 चौके 24, सॉरी 1 मिनट, 6 चौके 24 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कितना हमें मिला होगा, तो हमें मिला है कितना ब्याज, 144 रुपये 4 साल में। मूलधन कितना रहा होगा, तो देखें 1344 में से 144 माइनस करो, कितना बचा, 1200। इतना क्लियर, यानी हमें जो पता चल गया कि हमारा जो मूलधन था वो कितने रुपए था, तो मूलधन था 1200 रुपये। हमें जो ब्याज लग रहा है एक वर्ष का कितने रुपए लग रहा, तो एक वर्ष का 36 रुपये लग रहा है, तो 1200 का 36 कितने परसेंट है, इनटू कर देंगे हम 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कितने परसेंट, तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना परसेंट था, 3%। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमें बताना था कि मूलधन यानी ब्याज कितने परसेंट लग रहा है, तो ब्याज जो लग रहा था या जो दर थी ब्याज की वो कितनी थी, 3%। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन था बहुलक को लेके, ए था, इसमें हमसे पूछा था बहुलक ज्ञात करें। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो इसमें हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा रिपीट या सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया था वो आया है कितना, 7। देख लो 7 कितने बार है, 1 2 2 बार है। 9 कितने बार है, 1 2 3, और 2 कितने बार है, 1 और 1 2 बार। 1 कितने बार है, 2 बार। 5 कितने बार है, 2 बार। यानी 3 कितने बार, मतलब 9 कितने बार है, 3 बार है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 9, क्योंकि बहुलक इसका था कितना, इसका जो राइट आंसर था वो था केवल 9। तो बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर था 9 था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन था गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर आयतन और नए गोले का आयतन से अनुपात कितना है। ठीक है, तो गोले का आयतन अगर उसकी त्रिज्या कितनी कर दें, त्रिज्या कर दें दोगुना। ठीक है, तो गोले का आयतन होता क्या है, तो गोले का आयतन लगभग सभी को पता होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4/3 कॉमन है, पाई से पाई कट जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या 1 गुना है तो कितने गुना करनी है, दोगुनी करनी है। क्लियर, तो 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, कितने गुना हो रही है, 8 गुना। तो उन्होंने पूछा है तो आयतन से अनुपात क्या होगा, तो आयतन से अनुपात कितना हो जाएगा, 1:8। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 1:8 था। देख लीजिए, अब देखें अगला क्वेश्चन देखें, 1 से 15 तक 3 या 4 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या है। तो देखें इस टाइप क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना था, 1 से 15 तक या तो वो 3 से विभाजित हो या 4 से विभाजित हो, उन नंबर्स की प्रायिकता क्या है। तो आपको सीधा सीधा पता है प्रायिकता, तो 15 नीचे लिखा, यहाँ पे देखना है हमें 3 के बाद 3 या 4 से विभाजित हो, 3 से होगी तो एक संख्या 6 होगी, एक 9 होगी, एक 12 होगी और एक 15 खुद होगी। इसके बाद हमें देखना है 4 से विभाजित कौन कौन होगी, तो 4 8 12 और
ठीक है, 3 नंबर ही रहेंगे जो 4 से विभाजित होंगे। फिर हमें देखना है कि 12 कितने बार आ रहा है, तो 12 तो भाई साहब इसमें रिपीट हो रहा है, यानी इसे अपन एक बार ही काउंट करेंगे। तो 5 और 2 कितना आ रहा, 7, यानी प्रायिकता कितनी होगी, 7/15। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 7/15 था। अब देखो डिटेल पे ना जाओ, डिटेल में तो जब अपन इसे करते हैं बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होता है, लंबे चौड़े से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्लियर, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, ऐसे तब कर पाओगे जब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इतना के लिए इसके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 6, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 252, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमें संख्याओं का योग बताना था कि संख्याओं का योग क्या होगा। देख लीजिए एक बार, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 6, उनके वर्गों का अंतर x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, वर्गों का अंतर कितना है, 252 है। अगर आपको पता हो हमारे पास x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई हमें चाहिए है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर आपको पता है एक कोष्टक में a माइनस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी तो नहीं लेंगे, अपन लेंगे x माइनस वाई, एक कोष्टक में x प्लस वाई, क्लियर। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कोष्टक में x माइनस वाई, एक कोष्टक में लेंगे x प्लस वाई, बराबर कितना है, 252 है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे, तो x माइनस वाई की जगह पे रख देंगे हम 6, x प्लस वाई बराबर 252। ये 6 गुणा में जाएगा बटे में, अपन क्यों ना यहीं के यहीं कैंसिल कर दें, तो अच्छा सॉरी 252 है ना, तो देखें 6 से कैंसिल किया, 6 चौके 24, बचा 1, 6 दूनी 12, यानी उनका योग कितना है, तो उनका योग है भाई साहब 42। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 42 था। उन्होंने क्योंकि हमसे योग पूछा था, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 42। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए सब एक बार। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि एक बस 600 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पार करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो हमें क्या करना था, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला कि एक बस 600 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में, क्लियर। तो कितने 600 मीटर दूरी है, तो 2 मिनट 30 सेकंड है, तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 2 मिनट 30 सेकंड को, तो 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट यानी 120 सेकंड, और 30 सेकंड यानी 30 सेकंड तो रहेगा, तो 120 और 30 150 सेकंड, कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड। इसे हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो कितने का गुणा होगा, तो 18/5 का गुणा होगा। जब आप 18/5 का गुणा करोगे, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, क्योंकि हमसे पूछा तो गया था किलोमीटर प्रति घंटे में, बटे 5। जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा, 2 बचा, तो 5 चौके 20, लेकिन इसमें भाग तो जाएगा नहीं, क्लियर। और जब भाग नहीं जाएगा 2 में, तो पॉइंट लगाएंगे 5 चौके 20, यानी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए P
क्यू का 4 गुना है, क्यू पी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन देखिए, पी क्यू का कितने गुना है, 4 गुना, अगर 1 है तो ये कितने गुना है, 4 है। तो क्यू पी का कितना है, तो पी का कितना है कौन, क्यू, यानी क्यू पी का कितना है, पी 4 है, क्यू 1 है, इंटू 100। जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आंसर आ जाएगा, 25%। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते, बस समझने बस की देर है कि आप उनको कितनी देर में कैच कर पा रहे हैं। चलो देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी अपन थोड़ी देर से कर रहे हैं। इसे देख लो, एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 40 किलोमीटर कितने समय में चलती है, 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही तो होता है, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 15 मिनट में। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कि 60 का 15 कितने परसेंट है, तो 60 का 15 25% है। कैसे है, 6 दूनी 12, 12 और 6 का आधा 3, तो कितने परसेंट है, 25%। तो 25% कम हो रहा है, यानी केवल 25% बच ही रहा है। तो 10 का 40 का 25% कितना होगा, तो 40 का 25% होगा भाई साहब 10, यानी इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 10 किलोमीटर। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, 4 लाल 3 नीली 2 हरी गेंदों में से दो गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं, तो हरी या नीली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। तो उन्होंने पूछा है कि हरी और नीली, केवल हरी और नीली गेंद में से हमें निकालना है। ठीक है, लाल गेंदों में से तो कोई वैसे ही मतलब नहीं है, केवल 2 गेंदें चाहिए हैं। देखिए यहाँ पर बोला 4 नीली 3 हरी, सॉरी 4 लाल 3 नीली 2 हरी गेंदों में से 2 गेंदें निकाली जाती है, हरी या नीली होने की यादृच्छिक क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर 4 लाल, तो लाल से तो कोई मतलब नहीं है, 3 नीली में से क्या हम 2 की 2 निकाल सकते हैं नीली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था जब या की बात होती है तो या मतलब क्या होता है, तो या मतलब भाई साहब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, या होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 नीली, या 3 में से 2 ही तो, 2 की 2 नीली हो सकती हैं। अब बात आएगी हरी की, तो 2 हरी हैं तो 2 में से 2 हरी भी हो सकती हैं, बटे टोटल गेंदें कितनी हैं, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 में से कितनी चुनना है, हमें केवल 2 गेंदें ही चुनी जानी है। ठीक है, एक टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इससे बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब प्रायिकता पढ़ाई जाती है और जब समिति वाले वहाँ पे क्वेश्चन कराए थे, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ाया था, लगभग 10 से 12 दिन वो टॉपिक चले थे। तो बहुत से स्टूडेंट पर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आने भी लगे हैं, जिन पे नहीं आते तो थोड़ा सी इंतज़ार करो, आएंगे। देखें 3 में से 2, यानी 3 इंटू 2 बटे 2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 बटे 2 बटे 9 में से तो 9 इंटू 8 बटे 2। तो देखें 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 बटे 9 8 72,
एक मिनट, 9 8 72, 72 का आधा 36, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो यहाँ पे 4/36, 4 एकम 4, 4 नाम 36। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 1/9। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हम्म। देखें, ये हो गया, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन, P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू बराबर 2/3 है, तो P बटे क्यू का मान क्या होगा? तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हमें क्या करना है यहाँ पर, P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू बराबर 2/3। तो यहाँ का गुणा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा 3P प्लस 3Q बराबर 3P माइनस 2P माइनस 2Q। टू पी माइनस 2Q। अब हमें देखना है माइनस का 2P है, यहाँ पर हो जाए, एक मिनट, यहाँ पर एक प्लस का 2P है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 3Q उस साइड हो जाएगा, प्लस का उस साइड हो जाएगा माइनस का। तो 3P में से 2P जाएगा, 1P बचेगा बराबर 2Q और माइनस 3Q। तो कितना हो जाएगा 2Q और माइनस 3Q, ये हो जाएगा माइनस का 5Q। ठीक है, तो 2Q और 5Q। इसके बाद देखें, P आएगा इसके बटे के, P बटे Q बराबर -5/1। तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी -5, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1। उन्होंने हमसे पूछा था P बटे Q, तो P बटे Q कितना हो जाएगा -5/1। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा -5/1। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखिए बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल भी ऐसे कोई टफ नहीं थे। कुछ पाई चार्ट वाले भी थे, तो वो आप लोग रिवाइज करना पाई चार्ट पूरा। क्लियर, कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए तो हम उनको हैंड राइटिंग में करा रहे हैं आपको। एक और देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको विभाज्यता का नियम लगाना है कि 5 से विभाजित हो, 5, 7 या 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो इसे जब हम करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये भाई साहब a प्लस b का स्क्वायर है। तो a और b की जब वैल्यू आए तो उनका प्लस करके स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, अभी देखना अगर टाइम होगा तो अपन इसे कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था एक, ये वाला देखें।
देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, 294, तो देखिए 294 इंटू 21/14। क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर भाग का निशान था, यहाँ पर भी था ना जो डिवाइड का निशान था, तो ये भी कितना आ जाएगा बटे में 441 प्लस 173 में से 4 जाएगा 169 इंटू 13 प्लस, जब इसे भाग देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 84 में 6 से भाग देंगे तो 14 छीन कितना होता है 84, यानी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28 बचा 1, 14 एकम 14, 21 एकम 21, 21 का स्क्वायर है 144, 21 से 21 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल कितना बचा, 13 ही नंबर 108 बचा 10, सॉरी 1 मिनट, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 बचा 11, 13 छः 78 और 11 89 बचा 8, 13 एकम 13, 13 और 8 21, तो कितना होगा 2197 प्लस 14, 14 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 14 को जब ऐड करेंगे, देखिए अब जैसे ये क्लास पटवारी के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हम एक क्लास ऐसी रख दिया करेंगे अब कि जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर करा पाएँ, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, ओवरऑल प्रैक्टिस होती रहेगी। और जो टॉपिक चल रहे थे अपने प्रॉफिट लॉस वगैरह वो अभी भी चलेंगे, हम उनको और कराएंगे अभी, ठीक है, टेंशन ना लें। सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के लगभग हम सभी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, उससे बेफिक्र रहें, ठीक है। जैसा क्लास में पढ़ाते सेम यहाँ पे रहेगा। 7 और 4 11 बचा 1, 9 और 1 10 और 1 11 बचा 1, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा 2211। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 2211। कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या? अच्छा सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर एक और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2198, क्योंकि इसका लेंगे ना अपन एक, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी एक तो बचेगा, तो ये हो जाएगा 2198। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 1 मिनट से रफ़ी कर दो, देखिए यहाँ पर एक बचा इंटू, यहाँ पे हो रहा था 2197 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 2198 प्लस 14, तो ये बन जाएगा 2212। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2212। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद देखें, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखें इसको आप सॉल्व करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इसका सॉल्व करेंगे वो है, फिर ये भी सॉल्व करेंगे, जो भागफल है वो उसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इसलिए हमने वो क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम के लिए। देखो ये वाला cosec थीटा 75/60 है, तो tan थीटा और sec थीटा का मान आप निकाल सकते हैं वैल्यू रख के। अगर आपको पता हो तो लाल बटे कक्का इसमें लगेगा, ठीक है, लाल बटे कक्का वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगा के आप कर सकते हैं। क्लियर? देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि 6 वर्ष में 5920 हो जाती है, तो दर को आधा कर दिया है, तो वह राशि 7 वर्ष में 5120 रुपये हो जाती है, 10 वर्ष में दोगुनी। तो ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 4 मीटर घन वाले में आपको एक गोला रखना है, स्फीयर, ठीक है, गोला रखना है, व्रत नहीं रखना, व्रत रखते तो बात अलग थी, गोला रख देना है। क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी है ट्रेन वाला, इसे आप आसानी से कर सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल के।
ठीक है। और अपन इसके बाद कल नए क्वेश्चन के हिसाब से मिलते हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं और जो रह गए हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन जो आपसे ना बने आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे या फिर अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है। तो आज टाइम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को आपके लिए दे दिया, बाकी हम ही कराएंगे, ठीक है। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोशिश ये करना। और जिनका भी पटवारी का एग्ज़ाम है, क्लियर, तो ये ना सोचें कि हमारा पेपर लास्ट में फंसा या पहले फंसा, एक कोई मायने नहीं रखता कि लास्ट में आया कि पहले आया। पेपर ये डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप बस मेहनत करते जाएं, पर सिलेक्शन तो जाएगा कहाँ, आपसे बच के जा सकता है कभी, क्लियर। अगर आपने सोच लिया है कि एक पद हमें चाहिए है तो वो तो आपको मिलेगा, वो कहीं नहीं आने वाला, क्लियर। तो इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।